गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? तो कल हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 8 का बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं का वर्ग याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो तरीका है कि आप चाहे तो जैसे 32 का है, पहला का बात करिए यदि हम कितना है 32, तो आप चाहे तो 32 गुने 32 कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और यहाँ एक अंक छोड़ेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 3 तिया 9, 4 और 6 6 12 के 2 और 9 कितना 10, 1024। ठीक है, लेकिन इस तरह क्या है आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तब। ठीक, यदि एग्जाम में आता है ठीक है सॉल्व करने के लिए, तो आप इस तरह मत सॉल्व करिएगा। ठीक है, जब इस तरह सॉल्व करिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो पहले देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं ना। तो देखिए पहला हम लोग 32 है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे यहाँ हल 32 को लिख सकते हैं हम 30+2। ठीक है, और होल स्क्वायर। देखिए इसका मतलब क्या, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 पर गुना करना, तो 32 का स्क्वायर ही तो पूछा है हमको। ठीक है, 32 को हम लिख सकते हैं 30+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किस फार्मूला पर आ गया। ठीक है, ये इसको मानेंगे और इसको बी, यानी a प्लस बी का फार्मूला पर आ गया। ठीक है, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, एक बार फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2ab पहले लिखिए या बाद में लिखिए, ठीक है बात देखिए। तो आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है, तो टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए इसको मानेंगे और बी इसको मानेंगे। ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस 2ab, तक 2 ए कितना है दोस्त 30, और गुने बी कितना है 2 है। समझ में सब लोग? 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। अब देखिए बहुत लोग 30 का स्क्वायर क्या करेंगे कि 30 गुने 30 करेंगे। ठीक है, 0 0 इस तरह नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, 30 का स्क्वायर देखिए किसी संख्या का अंक में 0 रहता है तो उसका स्क्वायर करना इजी रहता है। 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट गुना करिए 3 3 9, अब एक 0 है, 2 2 0 लगा दीजिए। समझ में ऐसे भी लोग? और 2 का स्क्वायर क्या है 4। देखिए आप लोग को बोले थे हम कि 10 तक वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, और प्लस इसको करेंगे 30 दूनी 60, और 60 दूनी कितना हो गया 120। अच्छा यहाँ गुना करने का तरीका क्या है कि देखिए इसमें 0 है ना, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एक 0 छोड़े थे, एक 0 लगा दीजिए। ठीक, अब जोड़िए सब, कितना हो गया 900 और 100, 1000, 1000 और कितना हो गया 24। जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्त 1024। ठीक है, तो ये तरीका हो गया क्या एग्जाम में सॉल्व करने का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा कितना है? दूसरा है 35। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 35, 35 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं 30+5 का होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमको क्या करना है 30 प्लस, तो एक जगह कितना है दोस्त 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कितना 2 गुने ए कितना है 30 गुने बी कितना है 5। सॉल्व करिए अब इसको, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस, देखिए 30 दूने नहीं गुना करिए। ठीक है, 3 दूने करिए, 3 दूने 6, अच्छे 25 30, 30 लिख दीजिए। एक जीरो छोड़े थे तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, 9 3 1200, कितना आ गया 1225। इसका आंसर कितना आ गया 1225 आ गया। समझ में आया सभी लोग? अब इसी को हम लोग इस साइड तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि 86 का हमको वर्ग निकालना है। ठीक है, 86 का, तो 86 का हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ हल लिखेंगे कितना 80+6 और होल स्क्वायर। ठीक है, हम बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 गुने 80 गुने कितना 6। समझ में आया सब लोग? अब 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 80 का स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसीलिए आप लोग को बोले कि 10 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। 64 हो गया, 2 को जीरो लगा देंगे। ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 80 दूने नहीं करेंगे। ठीक है, 8 दूने 16, और 16 छक्के कितना होता है 96।
96 लिखेंगे और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6400 और 900 कितना हो गया, तो देखिए जोड़ेंगे कितना हो गया यहाँ, 0 6 और 6 कितना हो जाएगा 6, 0 और 3 कितना हो गया 3, 3 और 6 9, 4 और 9 कितना हो गया 9 4 13 के 3, हाथ में एक, 6 और एक कितना हो गया 7, 7396, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा का। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है कितना 93, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ 93, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, हल लिखेंगे 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। जब तक नहीं याद करिएगा तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ये फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। आप भी याद करना तभी सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर ए की जगह कितना है 90 और बी की जगह 3, ए स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 90 और गुने कितना 3, क्लियर। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81 और 2 को जीरो लगा दीजिए, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18, 18 दिया कितना हो गया 54, एक जीरो छोड़े थे तो जीरो लगा दो। अब जोड़ेंगे हम लोग 8100 और 540 कितना हो गया 8649, ठीक। देखिए कैसे जोड़ेंगे, जीरो और 9 9 और ये कितना हो गया 9, इसको जोड़ेंगे जीरो और 4 कितना हो गया 4, इसको जोड़ेंगे एक और 5 कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 8, तो 8600 कितना हो गया 49 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसी का पाँचवा सॉल्व करते हैं। पाँचवा क्या था, पाँचवा है 71, पाँचवा हम लोग लिखेंगे 71, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कितना 70 प्लस एक का होल स्क्वायर, 70 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 70 और गुने कितना एक, क्लियर। अब 70 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 2 को जीरो लगा देंगे, अब प्लस एक का स्क्वायर एक, 7 दूनी 14, 14 एकम 14 यानी 140 हो गया। अब जोड़ेंगे कितना आ गया 4900 और 140, 5051, कितना आ गया 5051। समझ में सब लोग, देखिए किसी को डाउट है तो आप गुना करके इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। 71 गुने 71, एक 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, जोड़िए एक 7 7 14 के 4, हाथ में एक और कितना हो गया 9 और एक 10 सुना 5, ठीक। कितना आ गया 1041, अच्छा सॉरी यहाँ जोड़ेंगे तो 1041 होगा ना, क्लियर सभी लोग। अब हम लोग छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा, छठा क्या था, छठा है आपका 46, लिखेंगे हम लोग 46, 46 को कितना लिख सकते हैं कि 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 46 का हम लोग स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 40 गुने कितना 6, समझ में आए सभी लोग। अब 40 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, 16 गुने 2 को जीरो, एक का स्क्वायर 36, इसको गुना करिए 4 दूनी 8, 8 छक 48 और एक जीरो था जीरो लगा देंगे। अब जोड़िए 1600 और 400, 2080, 2080 में से कितना जोड़ना है 36, चलिए जोड़ते हैं जीरो और 6 और 6 कितना हो गया 6 हो गया, जीरो और 3 कितना हो गया 3, 3 और 8, 8 3 11 के एक, हाथ में एक, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, एक और एक कितना हो गया 2, यानी 2116 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 कितना हो गया 27, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौके 16 और 2 18, 6 7 4 11 के 1 और 2 10 11 एक एक कितना हो गया 2, 3616। आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग के पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, ठीक है। यानी एक दे रखा है 6, दूसरा दे रखा है 14, तीसरा है 16 और चौथा है 18, हम लोग को दो का और निकालना है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग पहला का यहाँ कितना है 6, लिखेंगे हम लोग हल, हल हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं
तीन संख्याएं टू एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन है। ठीक, एक संख्या हमको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो कह सकते हैं कि 2m बराबर 6 है। 2m बराबर कितना हो जाएगा, 6। एम बराबर कितना आ जाएगा, दो इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। एम बराबर कितना आ गया, 3। ठीक, तो एक संख्या हमको 6 निकालना है, तो एम का मान कितना दे रखा है। अब देखिए एम का मान कितना निकल गया, 3। अब हम लोग एम स्क्वायर माइनस वन का मान निकालेंगे। कितना हो जाएगा दोस्त, एम स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 1 कितना हो गया, 8। अब एम स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 कितना आ गया, 10। तो दूसरा संख्या कितना हो गया, दो जो संख्या है 8 हो गया, 10 हो गया। समझ में सभी लोग। एक संख्या दे रखा था कितना, 6, हमको दो को पूछा था तो दो हम लोग निकाल दिए। ठीक, हम लोग बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है कि 14 को हमको बताना है। ठीक है, पहला 14 है तो लिखेंगे हम लोग हल में पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं। ठीक है, की तीन संख्याएं, टू एम कॉमा एम स्क्वायर माइनस वन तथा एम स्क्वायर प्लस वन है, एम स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, हम लोग रखेंगे कि 2m बराबर कितना हो जाएगा, 14 दे रखा है, m बराबर कितना हो जाएगा, 7। क्लियर। तो हम लोग निकालेंगे एम स्क्वायर माइनस वन का। एम स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, एम कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और माइनस कितना 1, यानी 49 और माइनस एक कितना आ गया दोस्त, 48 आ गया। क्लियर। तो हम लोग एम स्क्वायर प्लस वन निकालेंगे। एम कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस वन, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 और प्लस कितना 1, यानी कितना 50। समझ में सभी लोग। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। एक मिनट, हाँ। तीसरा क्वेश्चन कितना है, तीसरा है 16। ठीक है, तो लिखेंगे 16, हम लोग हल में लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस एक की तीन संख्याएं टू एम एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इतना है। टू एम बराबर कितना दे रखा है, 16। एम बराबर कितना हो जाएगा, 8। एम बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग एम स्क्वायर माइनस वन निकालते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और माइनस वन। 8 का स्क्वायर 64 और माइनस कितना 1, यानी कि कितना हो गया 63। बात करते हैं एम स्क्वायर प्लस वन। 8 का स्क्वायर कितना हो गया और प्लस कितना 1, तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस वन कितना आ गया 65। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा, चौथा क्वेश्चन कितना है, 18 है। ठीक, तो 18 लिखेंगे, हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक की की तीन संख्याएं तीन संख्याएं टू एम कॉमा एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है दोस्त, अब देखिए 2m बराबर कितना दे रखा है, 18। एम बराबर कितना हो जाएगा, 9। क्लियर यहाँ तक। अब एम स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर और माइनस कितना 1, यानी 81 माइनस वन कितना आ गया, 80। दूसरा हमको निकालना है एम स्क्वायर प्लस वन। कितना है, एम स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस कितना 1, 81 और प्लस कितना आ गया 1, यानी कितना आ गया 83। क्लियर है दोस्त।
आई होप कि आप लोग को आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। आप लोग को कैसा क्लास लगा, आप लोग को फीडबैक देना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। आज हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 को पूरा सॉल्व कर लिया है। कल हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।